हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में भी हम जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन CSIR नेट में आते हैं, पार्ट ए में, गेट के एग्जाम में भी आते हैं और हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। जहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका इनसे पाला पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है तो वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि वी डिफाइन ए फंक्शन fn। हमारे पास fn कोई भी एक फंक्शन है, वो क्या है, जो हमारे पास नंबर है n, इसका क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। किसकी सम ऑफ डिजिट्स है, n की। ये जो भी नंबर के ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन हमें आउटपुट क्या देगा, उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो इसे लगा कि कुछ लोगों को कम समझ में आता है मेरे जैसे, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिया कि क्या होगा अगर हम ये फंक्शन 137 पे अप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 + 3 + 7 जो क्या होता है 11 होता है। f इस तरीके से काम करता है। अब सिंपल है आपके लिए बिल्कुल। तो फिर इसने बोला था हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल नहीं है, ठीक है, अभी तक तो सिंपल था लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। तो देखिए, अगर एक बार यहाँ से फीलिंग आ गई सिंपल होने की, यहाँ से या यहाँ से, चलो जहाँ से भी, यहाँ से ज़रूरी है आनी, एक बार फीलिंग आ गई कि ये सिंपल है तो है। वो बोलते हैं ना, पहली बार जो आता है वही सच होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो नंबर है 2⁻7 × 3⁻5 × 5⁻6, तो पहले तो हमें ये नंबर चाहिए, तभी हम इसके डिजिट्स का सम निकाल पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा जब भी ऐसा लगे कोई भी नंबर है, फैक्टर्स है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसा भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देख लिए, वहाँ पे 2 आपको मिलेगा और 5 मिलेगा। ये दो नंबर्स आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे भी है, हमारे पास 2⁻7 है, 5⁻6 है, 2 नंबर है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है क्वेश्चन में वो क्या है, टर्निंग पॉइंट, हमें पता है 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। अगर मैंने लिखा 2⁻2 × 5⁻2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5⁻2 मीन्स 10⁻2, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो एक ईजी हो जाती है कि हमें पता है जब एक बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गए तो एक 0 आएगी लास्ट में, 2 बार मीन्स 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो लास्ट में 2 0 वो बनाएंगे कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर दोनों ही टर्म्स 3 टाइम्स है तो लास्ट में 3 zeros हमें मिलेंगे। तो ये ट्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻7 है, मैंने इसको लिख दिया 2⁻6, जो मिनिमम होता है 2 की एंड 5 की पावर का हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। जो मिनिमम होता है वही हम दोनों का यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2⁻6 था तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, 5⁻6 भी लिख दिया। अब हमारे पास बचा 3⁻5 और एक 2 और बच गया, क्योंकि पावर 7 थी, हमने अभी तक सिर्फ 6 लिखी है, तो एक 2 और जो बचा था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, 2 × 5⁻6 × 3⁻5 × 2, ये बन गया। अब ये क्या हो गया, 10⁻6 × 3⁻5, हम कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 क्या होगा 9, 3 × 3 × 9 मीन्स 81, तो क्या हो गया 3⁻4 हो गया। अब इसको एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 3⁻5, तो क्या हो जाएगा 324, तो ये अगर 243 × 2। अब इसके फाइनल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 684 × 10⁻6, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता है क्या आएगा, 1 के पीछे 6 0 आएंगी और हमें क्या निकालना था, सम ऑफ डिजिट। तो ये फाइनल ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, 486 × 1 2 3 4 5 6 10⁻6 मीन्स 6 0 लग जाएंगे उस नंबर के पीछे ऑटोमेटिक। तो ये नंबर मिल गया हमारे पास, कौन सा नंबर, f ऑफ 2⁻7, सॉरी ये हमें मिला है इस चीज़ की वैल्यू, ठीक है। अब इस पे हम f अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, f अप्लाई करने के बाद सम हो जाएगा सभी डिजिट का, 4 + 8 + 6, 0 को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि सम में कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, इन सभी डिजिट का जो सम है मीन्स f ऑफ मैं ये नंबर नहीं लिखूंगा, ये वाला नंबर इतना बड़ा, ठीक है, इस नंबर का f मीन्स इस पे f ऑपरेट किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 18। 18 यहाँ पे क्या है, करेक्ट
आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम बात कर रहे हैं देन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और अप टू n प्लस सिक्स इज डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, n कोई भी पॉजिटिव नंबर है पहली बात, तो ये कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसा जहां भी क्वेश्चन में n आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, z आ जाए, वो कोई भी एक नंबर लेता है, ठीक है, और फिर एक उसी नंबर को लेके एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बनाता है। तो वहाँ पे उसने क्या बोलता है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या एनी इंटीजर है या कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर बोला तो हम वहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इंटीजर बोला तो 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। अगर उसने एनी वर्ड यूज़ कर दिया, चाहे वो इंटीजर या नेचुरल, तो फिर वो हमारी मर्जी होती है कि हम उसको क्या लेके चलें, और वो एक्सप्रेशन जो लेके चले हम उसके लिए भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो मेरी मर्जी है। अब इसने n क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, गलत तो नहीं है ना भाई। तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया n के प्लेस पे। फिर इसके बाद क्या था, n प्लस 1 मीन्स 2 आएगा, फिर क्या आएगा n प्लस 2 मीन्स 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन n प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7। मैंने n को 1 लिया और ये एक्सप्रेशन ने मुझे ये दिया, ये चीज़ है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इन सब की मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हमें चेक करने इनमें से किससे डिवाइड होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये जिससे डिवाइड होगा उस नंबर से ये एक्सप्रेशन भी डिवाइड होगा ही होगा, ये मत भूलना। ठीक है, दोनों सेम नंबर से हमेशा डिवाइड होंगे, जो रिजल्ट इसके लिए होगा वही रिजल्ट इसके लिए इन जनरल होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 3 से क्या डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 7 है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, 7 से भी बिल्कुल होता है। तो ये जो भी नंबर हमने फाइंड आउट किया है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 7 से भी डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता दिया कि आंसर क्या होगा, बी होगा, 3 एंड 7 से ये एक्सप्रेशन क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तो होगा शॉर्ट टाइम सेविंग तरीका कि हमने जल्दी से इसको कर दिया। एक साइड में कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे एनी वर्ड आ गया, अब हमारी मर्जी है, हम हमारी मर्जी के मालिक है, कुछ भी करके इसको हम आंसर तुरंत निकाल देंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन पता तो होना चाहिए ना भाई कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ढूंढते हैं। तो जो 3 है, 3 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल है। अब 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही पॉसिबिलिटी है। तो अब मान लिया भाई मैंने जो n था ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर था, हमने तो मान लिया है n को, आपकी मर्जी जो मर्जी ले लो। मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या तो रिमाइंडर 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दूं, वो नहीं होता 3 इडियट में डेमो देता, हर चीज़ के लिए डेमो देना पड़ता है। तो मैंने 5 लिया, 5 को मैंने 3 से क्या किया, डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 2 रिमाइंडर आया है यहाँ पे। फिर 5 से जो नेक्स्ट टर्म होगी, पैटर्न समझिए यहाँ पे, 5 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है, 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मीन्स ये रिमाइंडर है लगातार, अगर कंटिन्यूस टर्म है, कंटिन्यूस मीन्स कंजुगेटिव टर्म्स हैं, तो उनमें किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी कंटिन्यूस ही आता है। मीन्स एक बार 0 आया तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म में रिमाइंडर 1 आएगा, उससे नेक्स्ट वाली में 2 आएगा, जहाँ तक पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 आया था और 3 से डिवाइड करने के बाद 2 मैक्सिमम रिमाइंडर आता है, इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं है तो ये वापस यहाँ जाएगा 0। अब मैं गारंटी लेता हूँ 0 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स 7 को अगर 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे n नंबर्स हैं भाई, n कंजुगेटिव नंबर्स। तो अगर एक नंबर कोई भी नंबर उठा लो इसमें एक, वो अगर 0 रिमाइंडर दे रहा है पहला ही नंबर, तो मीन्स पहला ही जो फैक्टर है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलो वो 0 नहीं दे रहा, रिमाइंडर 1 दे रहा है, मीन्स डिवाइड नहीं हो रहा पहला वाला फैक्टर। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है, जैसे n ने रिमाइंडर दिया, यहाँ पे देखिए स्क्रीन, n ने रिमाइंडर क्या दिया, 1, तो n प्लस 1 क्या देगा, 2 देगा, और n प्लस 2 क्या होगा, 0 रिमाइंडर देगा, मीन्स ये वाला फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो कोई भी नंबर है उसको अगर हम फैक्टर्स में लिखते हैं तो 3 से डिवाइड होने के लिए अगर 3 कंजुगेटिव फैक्टर्स हैं, 3 कंजुगेटिव कोई भी हम 3 लिख सकते हैं, तो वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने आँख बंद करके लिख दिया 125, नेक्स्ट है 126, 127, खुली थी वैसे आँखें, ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो ठीक है, ये 3 कंजुगेटिव मैंने क्या लिखे, फैक्टर्स लिखे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये 3 से इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। कैसे, हम किसी एक को चेक करते हैं, जैसे 3 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी रूल याद है ना? नहीं याद है तो आप पिछले वाले वीडियो देखिए कि हमने कैसे चेक किया था कौन सा नंबर किन से डिवाइड हो सकता है। तो 3 का था सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या है 9, 2 8 1 9, तो ये नंबर क्या हो गया 3 से यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है। तो मीन्स ये 0 रिमाइंडर देगा, ये 2 देगा और फिर ये 1 रिमाइंडर देगा। ये तो होगी बात जनरल कॉन्सेप्ट की। कोई भी एक फैक्टर डिवाइड हो गया तो मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब सेम केस आता है 7 के लिए, ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए 3 कंजुगेटिव फैक्टर्स चाहिए हमें, तो 7 से डिवाइड होने के लिए 7 कंजुगेटिव फैक्टर्स हमें चाहिए, और जो कि यहाँ पे 7 ऑलरेडी कंजुगेटिव मीन्स लगातार नंबर्स फैक्टर्स लिखे हुए थे, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा ही होगा। ये सिर्फ इनसे ही नहीं, मैं इसको बोल सकता हूँ ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 5 एंड 6 एंड 7, इन सभी नंबर से ये वाला जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा हर केस में, चाहे n को आप 1 लो, 2 लो, 10 लो, 20, 100, 150 जो मर्जी ले लो, ये नंबर इन सभी से क्या होगा 1 से लेकर 7 तक हर नंबर से डिवाइड इसको होना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो था तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने ऐसे ही खाम का वीडियो को लंबा कर दिया, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा आपका भी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।